Now let's start with the topic which is called a JSON HTML. कुछ बड़ा डील नहीं है JSON HTML भी. ओके, सर्वर से हम लोग क्लाइंट के ऊपर क्या लेने वाले हैं, डेटा लेने वाले हैं. ओके, सो उससे क्या हो जाएगा. ओके देखो, अभी सेंडिंग JSON टू द क्लाइंट मतलब अभी क्या होने वाला है, क्लाइंट के पास डेटा मिलेगा, लेकिन ये कौन सा होएगा, JSON डेटा. अभी JSON डेटा को हम लोग को HTML के ऊपर पॉपुलेट करना है. सपोज यहाँ पे मेरा एक JSON है. ओके, इस JSON के अंदर मैंने लिखा है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का क्या नाम हो सकता है, कैन से इट कैन बी नेम. ओके, एंड देन आई कैन से लास्ट नेम. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट खत्म, देन दूसरा ऑब्जेक्ट चालू. सो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर, तो इसको मैं एरे भी बना सकता हूँ ना. इसे क्या मैं बना सकता हूँ, एरे, और एरे के अंदर के ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए. तो इट कैन लुक लाइक दिस. सी, curly braces, name, okay, forgive my handwriting, ABC, comma, I can say last name. Okay, last name is PQR, then comma and another object. तो मैं लिखेगा तो बेटर लिखेगा. ओके, सो ऐसा मेरे को एक JSON चाहिए. ओके चलो बनाते हैं यार, फर्क क्या गिरता है अपने को, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग. So let's go to your, I can say, इतना सब कुछ करने का क्या जरूरत है, सर्वर से सिर्फ डेटा भेजना है ना, तो भेज देते. ओके, सो लो यहाँ पे डेटा, एरे, उसके अंदर कलेक्शन, उसके अंदर कलेक्शन. तो ये कलेक्शन के अंदर मैं बोलता हूँ नेम. ओके, दिस इट कैन हैव नेम. ओके, नेम इज व्हाट, so that name is, I can say, Max. Okay, and last name is Tax. Okay, then यहाँ पे वापस नेम कॉपी कर लेता हूँ यार. ओके, then Pam, Cam. ठीक है, अच्छे नाम लग रहे हैं. Now the thing is that I have to retrieve this data. So retrieve करने का मतलब मुझे सबसे पहला इसे कॉल करना पड़ेगा. So यहाँ पे मैंने तो कॉल कर लिया भाई. यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट में डेटा मिलना था, मिल गया. ओके, सो ये सब कुछ अभी कुछ मतलब का नहीं है क्योंकि ये काम तो हो गया. ओके, सो प्रीवियस वीडियोस का ये कंटिन्यूएशन है. ओके, तो बिना भूले सब कुछ सही से देखना, ठीक है. So now the thing is, everything is set. Let's go and check it out. So I'm just going to write a console.log because I like to print the log. Okay, so that's it. Let's click on the button. Let's go and inspect and let's use a console and click on it. So यार बन तो गया. Okay, so we have a good decent string is there. Now I just want to use something called as, I can say, I have to create it is an as object, right? उसको object के तौर पे बनाना है, तो बनाते हैं, चलो देखते हैं. So डेटा तो मिल रहा है. So सबसे पहला आप क्या करोगे, डेटा को स्टोर करोगे. तो स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाओगे, इज कॉल्ड एज ओरिजिनल डेटा फ्रॉम सर्वर. Okay, so it's stored here. Okay, and now the thing is I have to convert it as an object. Okay, so object के तौर पे convert करना है. So let's write it. So var, I can say, obj is equals to odfs. Okay, उसको convert कर दो json dot parse. Now if you are going to parse it, if you don't get any type of error, so we'll print that object. That's it. Okay, so the work is done. Let's go and check it out and let's click on it, and then I'm able to see a beautiful output is in front of you.
ओके, नाउ द थिंग इज दैट ये सारा आउटपुट देख करके मजा आएगा क्या? नहीं, मुझे इसे कुछ अलग वे में घुमाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने सेम तरीका यूज किया है। द ओनली थिंग इज दैट हम लोग ने यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज किया है। ओके, फॉर ईच लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक रो इटरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इटरेट करेंगे, क्या करेंगे, इटरेट, मतलब ये रो ऐसा करके हम लोग इटरेट करेंगे। ओके, सो देख लो, वी आर जस्ट इटरेटिंग द रो, नथिंग एल्स। समझे क्या कर रहे हैं, इटरेट। ओके, so how we are going to do it, it's not a big deal again. Okay, so हम लोग लिखेंगे for, I can say, any object in what, in my obj. Okay, so one by one एक एक चीजों को उठा, then I just want to print it। मुझे सिर्फ console.log में प्रिंट करना है पहले, तो बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करना है, ओके उसका I can say जो कुछ भी रहेगा डेटा, ओके उसका इंडेक्स चाहिए। क्या चाहिए, इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है कि एक एक चीजें उठा, एक एक चीजें उठा। तो यहाँ पे x इज नथिंग बट एन इंडेक्स, मतलब 0 1 2 ऐसा आएगा। ठीक है, सो चेक इट आउट। सो यहाँ पे मैं क्या लिखेगा, मेरा जो obj है उसका एथ इंडेक्स, मतलब ith इंडेक्स बोल सकते हो। डॉट आई कैन से क्या चाहिए मेरे को, नेम चाहिए। ओके, नेम लिखा था ना हम लोग ने, लेकिन नेम वाज इन कैपिटल। ओके, then let's concat it। okay, same thing, बस यहां पे l name। ओके, सो काम तो हो गया, चेक कर लेते हैं। ठीक है, या आउटपुट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, लेकिन ये आउटपुट ऐसा थोड़ी दिखाना है, मेरे को मजा थोड़ी आएगा इसमें। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट दिस थिंग ऑन द HTML। ओके, सो यहाँ पे सब सही है, सब अच्छा है, सब चंगा है। ओके, यहाँ पे एक div tag ले लेते हैं, div tag। ओके, दैट्स इट। एंड देन इसको एक मैं आईडी देता हूँ, बोलता हूँ कि ये टेबल का, TBL का इनर डेटा है। आई कैन से दैट्स इट, आई कैन से इसको टेबल या फिर कुछ भी बोल सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन मी। ओके, TBL div। सो अब यहाँ पे हम लोग है ना कुछ चीजें बनाते हैं। टेबल टैग कैसा होता है मालूम तुमको, टेबल टैग ऐसा होता है। अरे ओके, इसको हम लोग बॉर्डर देते हैं, अच्छा दिखेगा। देन हर एक टेबल टैग के अंदर एक होता है TR, बाद में होता है TD। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहला है ना कुछ लिख के देखते हैं, TR एंड देन इसके अंदर TD, और ये TD यहाँ पे खत्म, कौन सा वाला, पहला वाला। एंड देन मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक नया TD चालू, और यहाँ पे अपना TD खत्म, कौन सा वाला, ये वाला TD खत्म, और अपना TR खत्म। ओके, कॉन्कैटिनेशन भूल गया क्या मैं, हाँ ठीक है। सो ऐसा करके मैंने टेबल बनाकर डाल सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता है मालूम है, एक सिंपल एक स्ट्रिंग लेता है, where I can say टेबल स्ट्रिंग str is equals to this टेबल, पहला मैंने स्टार्ट कर लिया। देन console.log को हटा देते हैं हम लोग, ओके, और बोलते हैं tstr प्लस इज इक्वल टू, मतलब प्रीवियस स्ट्रिंग प्लस न्यू स्ट्रिंग। क्या कहते हैं इसको, प्रीवियस स्ट्रिंग प्लस न्यू स्ट्रिंग। मतलब प्रीवियसली इसके अंदर क्या था, टेबल और बॉर्डर, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेबल और बॉर्डर के साथ ये आ जाएगा, वापस से इटरेट होगा तो वापस एक नया रो आ जाएगा। एंड देन सब कुछ काम हो जाने के बाद टेबल को खत्म भी तो करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम सिंटैक्स, प्लस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप के बाहर टेबल रो, टेबल का खत्म, टेबल का टैग खत्म। ओके, सो अवर डेटा इज देयर, कंप्लीट हो गया। मैं console.log के अंदर आपको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। ओके, क्या मेरे को पूरा बोलते हैं ना स्ट्रिंग बराबर मिल रहा है क्या। ओके, सो सेव कर दिया एंड एक बार क्लिक करके भी देख लेते हैं अच्छा दिखता है क्या।
हाँ, ये है मेरा टेबल टैग, ओके, और इसके अंदर का डेटा भर के आ गया, ओके। देन ये जो स्ट्रिंग है ये मैं दिखाना चाहता हूं मेरे tbl div के अंदर, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम है उस आईडी का, विच इज कॉल्ड एज tbl अंडर tbl div, ओके। इसके इनर html के अंदर, ओके, इनर html के अंदर डाल मेरा tstr। तो तो काम तो हो गया, ओके। लेट्स ट्राई इट, ओके। इफ आई क्लिक ऑन इट, मस्त दिख रहा है ना। अब है ना, अगर मैं जाता है सर्वर के ऊपर, ओके, सर्वर किधर है, सर्वर यहाँ पे कैंप बोल देता हूँ लैम, सेव इट, ओके। एजाक्स विदाउट रिफ्रेशिंग इट, यहाँ पे क्या हो गया, लैम हो गया। अरे दिखाई नहीं दिया, देख लो वापस, OAM, अभी कुछ भी आ गया हाथ में तो डाल दिया मैंने, that's it, using an Ajax. So this is how you can use your JSON, okay, to send the data from the JSON सर्वर से JSON का डेटा सेंड करना है और क्लाइंट के ऊपर उसको प्रिंट करना है अपने तरीके से, समझे। सो सिंपल है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। आपको जो रेफर करना है रेफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो to see, okay, just wait for a minute, okay। so आपको समझने के लिए या फिर आपको रेफर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लेके रखे हैं, ओके। सो इतना मत इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये जो एग्जांपल है वो भी वही है और हमने जो किया वो भी यही है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, बस याद रखना कि करना क्या है। एग्जाम्पल देख लिया ना, इसको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। देन आता है जेसन पी। अभी क्या होता है मालूम है क्या, कि हम लोग को एवरी टाइम एजाक्स वजैक्स लिखना पड़ता है, तो एजाक्स हर वक्त लिखना इतना भी इजी टास्क तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं यार, बड़ा डील तो है नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ काम करना पड़ेगा। अभी कैसा करते हैं मालूम है, वो एकदम बहुत मजेदार चीज है। अभी पीसॉन क्या है, इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग जेसन डेटा विदाउट वरिंग अबाउट द क्रॉस डोमेन इश्यूज। मतलब एजाक्स में क्या होता था, अजेक्स का प्रॉब्लम क्या था, अजेक्स का मेन प्रॉब्लम ये था कि क्रॉस ब्राउजर, मतलब अगर मेरा यहाँ पे क्लाइंट है सपोज एक सर्वर के ऊपर, और वाई सर्वर के ऊपर मेरा वाई के ऊपर मेरा कोई दूसरा, ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है, ओके। एक दूसरे के साथ जब बात करने का रहेगा तो ये बोलेगा कि मैं एक्स हूँ और मैं वाई हूँ, एक्स मेरे पास आ सकता है क्या, तो बोलेगा नहीं आ सकता, तो उससे क्या करना पड़ेगा, एक्स को अलाउ करना पड़ेगा, क्रॉस डोमेन बताना पड़ेगा कि दूसरा डोमेन भी मेरे पास एजेक्स कॉल कर सकता है, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम था, ओके। और XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कितना इजी है आप लोगों ने तो देख ही लिया। उससे बेटर है आप जेसन पी यूज करो जो स्क्रिप्ट टैग यूज करता है, कुछ बड़ा डील नहीं है, ओके। यहां पे क्या किया गया है, यहां पे एक जेसन प्रिंट होएगा, बस, क्या जेसन प्रिंट होएगा, ओके। और वो जेसन प्रिंट होने के बाद वो एक फंक्शन के अंदर प्रिंट हुआ है। अभी बता देता हूं, बड़ा डील वापस नहीं है, ओके। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। सो हाँ जी, इतना हो गया, ठीक है। इको, the only thing is I am just going to write these things inside a function, okay। तो मैं बोलता हूँ कि टेस्ट नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने इसको लिखने को बोल दिया, ठीक है। सो अब क्या होने वाला है कि टेस्ट नाम के फंक्शन के अंदर ये सब कुछ प्रिंट होएगा। चलो देखो, कुछ फर्क नहीं गिरता, हाँ दिखा। सो आपके टेस्ट नाम के फंक्शन के अंदर ये कौन है, मेरा जेसॉन है, समझे। टेस्ट नाम के आपके फंक्शन के अंदर जेसॉन है,
समझ गए? अब ये टेस्ट नाम का फंक्शन करता क्या है, देख लो। टेस्ट नाम का फंक्शन क्या करने वाला है, जेसॉन लेने वाला है, जो जेसॉन ये है, ठीक है। और ये जेसॉन के अंदर का नाम प्रिंट करना है। अभी क्या बोलते ना एकदम मक्खन हो गया चीजें तो, देख लो। ओके, चलो सब लोग को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, मतलब बहुत तुम लोगों ने काम कर लिया यार। ओके, हेलो, निकाल देने का, तकलीफ नहीं लेने की, ठीक है। सो सबसे पहला चीज क्या करना है हम लोग को बोलना है एक फंक्शन बना के रख, क्या कर, फंक्शन बना के रख। अभी बॉडी के अंदर भी आप फंक्शन लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ओके, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना के लगते हैं। ओके, फंक्शन का नाम क्या है, हम लोग ने यहाँ पे कुछ तो लिखा था, टेस्ट। अभी देखो, टेस्ट नाम का फंक्शन बना के रखा है मैंने HTML के अंदर, टेस्ट रे टेस्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, मतलब जो कुछ भी पास करने वाला हो, इट इज एन जेसन ऑब्जेक्ट, मैं इसको जे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, करता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यार मैं हर वक्त यही लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग OBJ डॉट नेम प्रिंट कर। अभी यार ये नेम यहाँ का प्रिंट कर यहाँ पे, तो ये कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो हो गया यार, काम हुआ, मुझे तो नहीं लगता। हाँ हो गया, कुछ नहीं करना है अभी। यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट टैग src और आपका PHP का नाम। ओके, तो abc.php। ओके, हाँ पहला इसको कट कर देता हूं मैं सिंप्लीफाइड करने के लिए, और अपना इसको कॉल करता हूं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस, कहाँ पे मिस कर रहा है यार, हाँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नथिंग इज देयर राइट। कंसोल में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, अब मैं स्क्रिप्ट के नीचे इसको पेस्ट कर देता है। अब क्या होगा मालूम है क्या, ये फंक्शन बनेगा कैशे में जाएगा, मतलब पहला ये कैश में जाएगा। देखो काउंट करो, पहला ये बनेगा, मतलब ये पैदा हुआ, ओके। बाद में abc.php कॉल हुआ, तो abc.php के अंदर क्या लिखा है आपने, टेस्ट। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर को डायरेक्ट सेंड करेगा। लो, मिल गया मैक्स। कहां पे गया तुम्हारा एजेक्स एंड ऑल। ओके, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मजेदार है। अच्छा, अगर आपको लगे तो आप एक और काम भी कर सकते हो। ओके, यहां पे मैं एक डिव टैग बना के रख देता हूं। ओके, इसको आईडी दे देते हैं, इसको बोलते हैं कि ABC या फिर XYZ। ओके, और कंसोल डॉट लॉग में लिखने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। क्या नाम है इसका, XYZ। ओके, इसका इनर HTML में लिखते हैं हम लोग ये चीज। ओके, और इसको रखते हैं कंसोल में, क्या फर्क गिरता है, ठीक है। लो, दिखाई दिया मैक्स। अब आपको ऐसा लगता रहेगा कि क्या ये इल्यूजन है, नहीं यार, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे अगर आपने टैक्स लिख दिया ना तो फिर भी कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, हियर इट विल बी। सो ये एक्चुअली डेटा उठा रहा है किधर से मालूम, ये एक्चुअली डेटा उठा रहा है आपका सर्वर से। लेकिन सर्वर क्या डेटा भेज रहा है, वो बोल रहा है कि जो जेसॉन है उसका वो मेथड, कौन सा मेथड के अंदर जेसॉन पास करना है ये यहाँ पे बताता है। तो ये मेथड सी, इसको थोड़ा समझाने का थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा देख लो, ध्यान दो, मजा आ जाएगा। ओके, कुछ बड़ी डील नहीं है। ओके, सी, कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या पता है कि ये जो है, मतलब आई कैन से ये वाला जो पार्ट है वो क्या रिटर्न करता है, फंक्शन। तो यहां पे क्या होने वाला है, सबसे पहला ये चीज है ना कैश में जाएगी। ओके, सो बाद में जब ये स्क्रिप्ट, मतलब आई कैन से जब ये स्क्रिप्ट को लोड करवाने का टाइम रहेगा ना,
ओके। उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? सिर्फ एक स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहां पे किया। ओके, एक स्क्रिप्ट टैग को रन किया और उसको बोला कि भाई यार इधर से डेटा उठा। ठीक है, तो इधर से डेटा उठा जब आप लोगों ने बोल दिया उसको, उस समय पे क्या हुआ मालूम है क्या? उसने डायरेक्टली माई फंक्शन कॉल किया विद जेसॉन, क्योंकि इसके अंदर तो इतना ही प्रिंट हो रहा है ना, इसके अंदर तो इतना ही प्रिंट हो रहा है, फंक्शन का नाम और जेसॉन। ओके, तो ये जेसॉन डायरेक्टली पास हुआ किसको? इसको, और डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट ही बन गया। तो यहां पे लिखा ऑब्जेक्ट एंड नेम, तो उसमें क्या मिला? जॉन। इतना इजी हो गया, समझे? थोड़ा ट्रिकी है, करोगे तो मजा आएगा। ओके, सिंपल। बाय बाय।